गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आई एम राजेश एंड बेटा आपको मैंने कल की डेट में आपका जो फर्स्ट लेसन ये रियल नंबर्स है इसमें एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करवाया था और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में करने के लिए दिए थे। कुछ बच्चों ने रिस्पांस दिया, उसके बाद में अगर आप जो बच्चों ने नहीं किया है तो बच्चों आप लोग भी वीडियो देख लें और उसके आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, आज की डेट में मैं बेटा एक्सरसाइज 1.2 कराने जा रहा हूँ जो आपकी रियल नंबर्स लेसन्स की है और बुक आपकी क्या चलती है HM पब्लिकेशंस, इसी की ये एक्सरसाइज है। तो बेटा इसमें सबसे पहले आपको कुछ आप जान लीजिए। फर्स्ट प्राइम नंबर्स। अब बच्चों प्राइम नंबर्स के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि प्राइम नंबर्स, व्हाट इज़ द प्राइम नंबर्स। सो विच नंबर डिवाइडेड बाय 1 और इटसेल्फ नंबर, जो नंबर 1 से डिवाइड होता है और अपने खुद से डिवाइड होता है वो आपका क्या होता है, प्राइम नंबर्स होता है। एग्जाम्पल आपका जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स हैं ये आपके सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स बोले जाते हैं। इसके बाद में बेटा हम सेकंड पे आते हैं, कंपोजिट नंबर्स। अब बच्चों कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, ये कंपोजिट नंबर्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। मीन्स कहने का ये है कि जैसे आपको गिवन नंबर इज 4, तो अगर 4 दिया गया है तो इसका फैक्टर 1 होगा, 2 होगा एंड आल्सो 4 होगा। मीन्स इसमें 1 फैक्टर, 2 फैक्टर एंड 3 फैक्टर, इसमें आपके 3 फैक्टर आए। मीन्स 2 से ज़्यादा फैक्टर आ गए तो ये आपका क्या बोला जाएगा, कंपोजिट नंबर्स हो जाएगा। एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं, जैसे आपका 6 है, इसका फैक्टर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा एंड 6 होगा। इसमें भी देखिए 1, 2, 3 एंड 4 फैक्टर्स आपके बन रहे हैं, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना क्लियर हुआ। अब बेटा हम लोग HCF और LCM के बारे में बात करते हैं। HCF एंड LCM। HCF का आपको पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स, और LCM होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके बच्चों, ये क्लियर हुआ। अब आपने छोटे क्लासेस में पढ़ा है HCF फाइंड करने के लिए, इसमें वी टेकन ओनली कॉमन फैक्टर्स, इसमें हम केवल कॉमन फैक्टर्स को लेते हैं और उनको इंटू कर देते हैं तो हमारा HCF हो जाता है। और जो आपका LCM होता है इसमें कॉमन फैक्टर एंड अनकॉमन फैक्टर दोनों को लेते हैं, फिर उनको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका क्या आ जाता है, LCM आ जाता है। ओके बच्चों, अब बेटा आपकी इस एक्सरसाइज में इसी HCF और LCM को लेकर एक फार्मूला आपका बना हुआ है। HCF एंड इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड इंटू सेकेंड नंबर। ओके, इसको हम ये भी बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स भी बोलते हैं। बच्चों इसमें क्या होगा, आपको जैसे HCF दे दिया गया, LCM दे दिया गया, फर्स्ट नंबर दिया गया है, तो 4 नंबर आप फाइंड कर सकते हो। या किसी कंडीशन में आपको फर्स्ट नंबर दे दिया गया, सेकेंड नंबर दे दिया गया, या आपको LCM दे दिया गया एंड आपसे कहा जाता है कि आप HCF को फाइंड करो, तो आप HCF को आसानी से फाइंड कर सकते हो। ओके बच्चों, तो ये आपका मेन फार्मूला ये आपका क्लियर हो गया। ये मेन फार्मूला आपका HCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर एंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। आपकी इस एक्सरसाइज में केवल इन्हीं के बारे में आपको यूज करना है। मेन आपका ये फार्मूला है। ठीक है बच्चों, अब इसमें देखिए जो आपका क्वेश्चन फर्स्ट है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256, आपको 256 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। तो फर्स्ट वी फाइंड द फैक्टर्स ऑफ दिस नंबर।
सो वी राइट हियर 256। 256 को लिखेंगे। अब देखिए इसके लास्ट में आपका 6 आ रहा है ना, सो इट इज़ डिवाइडेड बाय 2। आपको नंबर सिस्टम में कंडीशन बताई गई थी, अगर किसी नंबर्स के लास्ट में 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, तो वो आपका हमेशा 2 से डिवाइड होता है। तो ये आपका 2 से डिवाइड होगा, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 1 कैरी, तो ये 16 हो जाएगा। 2 8 जा 16। फिर बेटा देखिए लास्ट में 8 आया तो 2 से डिवाइड होगा, तो 2 से डिवाइड करोगे, 2 6 जा 12 एंड 2 4 जा 8। फिर आप इसको 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4 एंड नेक्स्ट फिर 2 से करोगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से करोगे तो ये आपका 8 एंड फिर 2 से करोगे 4, फिर 2 से करोगे 2 एंड नेक्स्ट टाइम 2 से करोगे तो 1। जब तक ये लास्ट में आपका 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसका फैक्टर करते चले जाते हैं। सो आपका जो आंसर हो गया, आपका आंसर हो गया प्राइम फैक्टर्स ऑफ 256 इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 2 इंटू 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 2। बच्चों इसको हम 8 टाइम्स लिख लेंगे, यही आपके क्या हो गए, प्राइम फैक्टर्स हो गए। अब इसी तरीके से देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको इसी तरीके से दिया गया है, जिसमें आपको क्या गिवन है कि आपको एक नंबर गिवन है, फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 176। मीन्स आपको ये नंबर दिया गया है जिसके आपको प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सो वी अप्लाई द सेम कंडीशन 176। इसको आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 8 जा 16 कैरी 1, ये 16 2 8 जा 16, फिर 2 से करोगे 4 4, फिर 2 से करोगे 2 एंड 2, फिर 2 से करोगे 1 1, फिर 11 से करोगे 1। तो बेटा आपका आंसर आपका क्या हो गया, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 176 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो गया। तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 मैंने बताया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर मैंने आपको 2 बताया, ये भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब बेटा इसके बाद में इसी एक्सरसाइज में जो 3rd क्वेश्चन है जिसको आपको खुद सॉल्व करना है, इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा हम लोग जब 4 पे चलते हैं तो इसमें आपको क्वेश्चन क्या दिया गया है, क्वेश्चन 4 में ये आपको दिया गया है, गिवन दैट SCF 2 नंबर्स दिए गए हैं आपको 1 2 6 1 1 0 6 7 इज इक्वल टू 97। मीन्स जो ये आपका 97 दिया गया है, ये आपका इसका क्या दिया गया है, SCF दिया गया है। इसका आपका क्या दिया गया है, आपको SCF दिया गया है। ठीक है बच्चों, अब इसमें आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड LCM 1 2 6 1 1 0 6 7। इसका आपको SCF फाइंड करना है। इसका आपको क्या फाइंड करना है, SCF फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बेटा क्या लिख लेंगे, जो हमें गिवन है, सबसे पहले फर्स्ट वी राइट गिवन। आपको दिया गया है गिवन दैट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 1 2 6 1 एंड सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 1 0 6 7। SCF इज इक्वल टू 97 एंड आपको फाइंड क्या करना है, LCM को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, ये हमने लिख लिया। इसके बाद में आप देखिए, अभी जो मैंने आपको मेन फार्मूला बताया था, मेन फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था कि SCF इंटू LCM इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर एंड इंटू सेकेंड नंबर। ठीक, ये मैंने फार्मूला आपको बताया था। अब बेटा आपका जो SCF यहाँ पे कितना है, 97 है। LCM आपको फाइंड करना है एंड इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर के प्लेस पे आप 1 2 6 1 को रखोगे एंड इंटू सेकेंड नंबर के प्लेस पे आप
1067 को रखोगे, ठीक है। अब हमें एलसीएम को फाइंड करना है, तो इसके जो इनटू में ये है, ये इक्वल के कहाँ आ जाएगा, अपान में आ जाएगा। तो बेटा आप लिखोगे एलसीएम इज इक्वल टू 1261 1067 और बाई 97। अब बच्चों देखिए, जब हम 97 से इसको डिवाइड करते हैं तो 97 1 जा 97 1 जा 97, यहाँ पे आपका कैरी कितना 9 बचेगा, जो कि 7 के आगे लग जाएगा 97, एंड 97 1 जा 97। तो बेटा ये आपका कितने टाइम गया, 11 टाइम गया। सो वी राइट हेयर 1261 इंटू 11। अब आप 11 से इसको इंटू कर दो। 1261 को जब 11 से इंटू करोगे, 1 1 जा 1, 1 6 जा 6, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, फिर 1 1 जा 1, 6 2 and 1. Now we add this and this, so here comes 1 7 8 3 and 1. Okay, so आपका LCM इज इक्वल टू, जो आपका बच्चों आया LCM इज इक्वल टू 13871। ये आपका बेटा LCM आ गया 13871। तो बच्चों आज की डेट में जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए, सबसे पहले मैंने आपको क्वेश्चन क्या बताया कि फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर, एंड सेकेंड क्वेश्चन मैंने आपको बताया इफ गिवन एनी टू नंबर्स एंड गिवन इज HCF, सो फाइंड द LCM। या इसी की तरह आपका क्वेश्चन और भी हो सकता है कि अगर ये वैल्यू दी जाती है, LCM का गिवन होता और आपको क्या फाइंड करना होता है, HCF फाइंड करना होता है, तब भी बेटा हम यही आपका फार्मूला हम लोग इसी को अप्लाई करते हैं। अब बच्चों इस एक्सरसाइज में जो आगे के क्वेश्चंस हैं, सब में आपको यही फाइंड द HCF या फाइंड द LCM या आपको फाइंड द प्राइम फैक्टर्स नंबर निकालने के लिए आपको दिया जाएगा। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अब बच्चों इसके आगे के जो क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में हैं वो आप लोग करिएगा। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हो। ओके, थैंक यू।